अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नीलू फारूक, आप देख रहे हैं JK न्यूज़। जिला डोडा के बलीसा अख्यारपुरा में भारतीय जनता पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद हुआ, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और जोरदार नारों के साथ प्रोग्राम में अपने लीडरों का इस्तकबाल किया। इस दौरान रियासती ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल, साबिक MLA डोडा शक्तिराज परिहार, साबिक MLA बुद्रवाह दिलीप सिंह परिहार, DDC चेयरमैन डोडा हरिंदर सिंह कोतवाल, रियासती यूथ नायब सदर मुबशर आराद, BJP रियासती सेक्रेटरी तारिक हुसैन कैन, BJP लीडर जावेद अहमद जरगर, यूथ लीडर माजिद मलिक, जावेद वानी, मुनीर अहमद शेख, सरपंच विशन सिंह परिहार वेगरान काबिल जिक्र है। इस दौरान BJP सीनियर लीडर अशोक कौल ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुल्क के वाहिद पार्टी BJP पार्टी है जिसने अपने कम अरसा में नई स्कीमें शुरू की, जिससे हर गरीब को फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि BJP का दौर आते ही सबसे पहले हर घर को मकान मिला है और हर फर्द को अपना अलग गोल्डन कार्ड तैयार करवाया गया, जिससे गरीब लोग हमेशा आराम से अपना इलाज करवाएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में अक्सरियत में आई तो इसके बाद आज तक सैकड़ों स्कीम ज़मीनी सतह पर शुरू की, जिससे आज हर इंसान खुश है। उन्होंने बलीसा के अवाम और खासकर नौजवानों से अपील की है कि BJP पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत बनाए। इस मौका पर साबिक MLAs जिनमें दिलजीत सिंह परिहार, शक्तिराज परिहार, DDC चेयरमैन धनतर सिंह ने अपने अलग अलग खिताब में कहा कि जब से BJP पार्टी दोबारा हुकूमत आई, इसके बाद आज तक तरक्याती कामों के जाल बिछाए गए और जो स्कीमें इस वक्त ज़मीनी सतह पर चल रही हैं उनसे आम लोग खुश हैं और आइंदा भी खुशी से लोग जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट करें। इस दौरान दर्जनों वर्करों ने बाकी पार्टियों को खैरबाद कहा और BJP का दामन थाम लिया। इनमें राशिद लतीफ मुगल, फरीद अहमद वानी, तनवीर अहमद गनाई, जावेद अहमद वानी व दीगर शामिल हैं। जिसमें पूरी दुनिया जुलूस कर रह गई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि किस तरीके से इस महामारी को कंट्रोल किया गया। घर घर तक, गांव गांव तक जाकर हर बुजुर्ग, हर बच्चे, हर माँ और हर बहन को इसका एंटीवायरस लगाया गया, इसके टीके लगाए गए। और खास बात कि हमारा ये जो पिछले 2 साल का कार्यकाल रहा, जिसमें पूरा देश बंद रहा, एक साइकिल से लेकर एक हवाई जहाज तक, एक छोटी सी दुकान से लेकर और दुनिया की सब फैक्ट्रियां, सब कुछ बंद रहने के बावजूद यहाँ पर हमारा कोई आदमी भूखा ना रहे, उसका भी प्रबंध किया गया। और हर आदमी को जो है फ्री आम राशन के साथ साथ फ्री का राशन भी जो है हम लोगों में बांटा गया। साथियों, वही नहीं, आपको पता होगा कि हमारा किसान जो है उसको अपनी जमींदारी करने में कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए भी 6-6 हजार रुपया साल का बांटा गया। यही नहीं, यहाँ पर हर आदमी जो है वो बिना इलाज के उसकी मौत ना हो, उसके लिए 5-5 लाख का इंश्योरेंस जो जीवन बीमा किया गया। और आज आप देख रहे हैं कि हर गरीब आदमी, हर वो आदमी जो कहीं सोच नहीं सकता था कि उसका भी ऑपरेशन हो सकता है, उसका भी इलाज हो सकता है, बहुत सारे लोगों ने ऐसी जैसी स्कीमों का फायदा उठाया है। साथियों, यही नहीं, आज आप देख रहे हो कि सरकार की यहाँ पर आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये वो धरती है जहाँ हाजी गुलाम कादर जी की जन्मभूमि है। मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूँ। मेरे भाइयों, बहुत देर से मैं भी सियासत में हूँ और यहाँ इस बलेसा में रहता हूँ। जब 2002 में हमारी सरकार आई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में, हाजी गुलाम कादर साहब हज को जा रहे थे और जब कमललाल गुप्ता जी वहां पे मिनिस्टर थे दिल्ली में, जब वो उनको लेने के लिए वहां आए तो वहां जब आए तो उन्होंने हाथ मिलाए और उसके हाथ में वो कांटे से लगे और बाद में वो परेशान हो गए। कमललाल गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि जनाब आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? उन्होंने कहा मैं फलानी जगह इख्तियारपुर में रहता हूँ, मेरा नाम हाजी गुलाम मोहम्मद है, गुलाम कादर है।
आप कहने लगे जनाब आप क्या चाहते हो। तब यहाँ इस दौर में कोई रोड नहीं थी, बुरी हालत थी इस एरिया की। और तब हाजी गुलाम कादर साहब ने उनको कहा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे भटियास और चालर जो है रोड एक चाहिए मुझे। उस टाइम उन्होंने वो रोड सैंक्शन की 2005 में। बदकिस्मती से यहाँ का एमएलए जो था उसने उस पीएमजीएसवाई रोड को जबरदस्ती ब्लॉक के हवाले कर दिया और ब्लॉक के ठेकेदारों ने इस तरीके से उसकी बुरी हालत की कि वो सड़क आपके सामने। उसके बाद जब हमारी सरकार आई, मैं एमएलए बना, हमने भटियास चालर रोड को सीआरएफ में डाला और 2-3 साल आयोजित किया और इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग आप यहाँ पे आए। ये एक डिफरेंट एक यहाँ पे जो दिख रहा है दृश्य दिख रहा है, जो एक यहाँ पे हिंदू मुस्लिम इकट्ठा होके एक भाईचारे का सबूत दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कार्यक्रम प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है। मेरा डोडा में कार्यक्रम था, लेकिन मुझे कहा यहाँ आपको आना है। मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ कि आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है वो अब डोडा बनी है, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूंगा। इस इलाके का पहले तो कोई अता पता नहीं था, नाम इंद्रवाल, आधा किश्तवाड़, उसके पीछे फिर से छात्रों, कहा सरूड़, कहा सरथल, कंतवाड़ा, यहाँ भलेस का इलाका, कोई इसका हेडक्वार्टर, कोई सेंट्रल प्लेस जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई पता कर सके या कोई सरकारी जो मुलाजिम है उनको पता हो कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का हेडक्वार्टर कहां पे है। भलेस वाले सोचते थे कि यहाँ कारा में है, ठाटरी वाले सोचते थे ठाटरी में है, छात्रों वाले बोलते थे इंद्रवाल हमारा है। लेकिन आज आप डोडा के साथ जुड़ गए हैं और आपका जो हेडक्वार्टर होगा वो डोडा हेडक्वार्टर वहां पे होगा। आपका डिस्ट्रिक्ट डोडा था, कॉन्स्टिट्यूंसी आप उधर थे, तो इसलिए सबसे बड़ी जो दिक्कत थी, जो कांग्रेस और एनसी ने जो डिलिमिटेशन किया था 95 में, आपको न यहाँ का रखा था, न डोडा के साथ रखा था, न किश्तवाड़ के साथ रखा था, आप लोगों को बांट दिया था। आज मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आप डोडा के साथ जुड़े हैं। डोडा डिस्ट्रिक्ट आपका है, डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी आपका है और आपके जज्बे और जोश को देखते हुए मैं ये विश्वास से कहूंगा कि डोडा का एमएलए अगर कोई होगा तो भारतीय जनता पार्टी का वहां पे होगा। मेंबर्स आज है 18 करोड़ मेंबर आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा एमएलए भारतीय जनता पार्टी के पास है। 1350 एमएलए आज भारतीय जनता पार्टी के पास। आज सबसे ज्यादा अगर एमएलसी सब स्टेटों में नहीं होते हैं, लेकिन आज अगर एमएलसी सबसे ज्यादा है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है 150 एमएलसी आज भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी के पास आज 303 एमपी है, 303 एमपी आज भारतीय जनता पार्टी के पास। और आज आपने सुना होगा पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में भी आज भारतीय जनता पार्टी की मेजॉरिटी आ गई। 85 लोग भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के एमपी है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी। केवल जैसे मैंने कहा कि भारत में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में आज भारतीय जनता पार्टी का लोहा माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी की एक विशेषता और जो है, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा नेता है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो आज भारत में ही नहीं सारे दुनिया में, आप अरब कंट्रीज में भी जाएंगे वहां भी उनको खैरो मकदम से उनको रिसीव किया जाता है। अभी यूरोप गए थे, यूरोप में यूक्रेन और रूस का युद्ध भी चल रहा था, फिर भी वो यूरोप गए थे, फ्रांस गए थे, वहां भी वहां मोदी 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 मोदी। आपने टीवी पर देखा होगा, आधी रात को भी लोग
मोदी जी के स्वागत में वहां खड़े हो गए थे। ऐसा आज भारतीय जनता पार्टी के पास लीडर है। वो लीडर कैसा है? वो लीडर कहता है न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं। वो कहते हैं कि मेरी पार्टी, मेरी हुकूमत ये किसके लिए है? गरीब के लिए है, किसान के लिए है, मजदूर के लिए है और महिलाओं के लिए है मेरी सरकार। ये मोदी जी का मानना है। मोदी जी ने हमारे तब लद्दाख हमारे साथ था, अलग यूटी नहीं बना था, करगिल में जाकर ये बात कही थी कि मेरी सरकार ये न खाएगी न किसी को खाने देगी।